नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी खूब विकास कर रहा है। जिस यूपी के लिए ये कहा जाता था कि यहाँ की सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं, आज उसी यूपी में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं जिनसे लोगों को खूब सुविधाएं मिल रही हैं और ये सब मुमकिन हुआ है सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक साथ होने के कारण। दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल है कि दोनों ने यूपी में सड़कों का सुधारीकरण किया है। पिछले दिनों जब नितिन गडकरी यूपी आए तो उन्होंने लखनऊ में करीब 8,000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान मंच से नितिन गडकरी ने सीएम योगी की खूब तारीफ भी की। यूपी में विकास और क्राइम कंट्रोल को लेकर नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को कृष्ण का अवतार तक बता दिया। नितिन गडकरी यूपी के विकास के लिए योगी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए नितिन गडकरी ने दिल खोलकर मदद करने का आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। करोड़ों की सौगात अब तक नितिन गडकरी यूपी को दे चुके हैं। सड़कों के बाद अब यूपी वालों के लिए एक और बड़ा तोहफा नितिन गडकरी की तरफ से मिल सकता है। इस तोहफे से यूपी की जनता बेहद खुश होगी और सफर भी आरामदायक बनेगा। नितिन गडकरी ने वादा किया है कि यूपी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जितना भी खर्च आएगा खुद नितिन गडकरी देने के लिए तैयार है। इस पर यूपी सीएम को उन्होंने सलाह भी दी है कि बसों को बंद करके इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। सरकार को जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा और बसें दोनों ही चीजें नितिन गडकरी की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। देश में एप्रोप्रिएट विजन के साथ काम करने वालों की कमी है। अब कुछ आइडिया यशस्वी होती कि अभी मैं किसानों में ज्यादा काम करता हूं, तो मैंने तय किया कि विदर्भ में किसानों का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% है। अब आप व्यापारी है तो आप अच्छी तरह समझोगे कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो काउंट 3 फैक्टर में होती है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% और कोल्हापुर जिले का कितना है 21%, सांगली का कितना है 20% और विदर्भ का कितना है 8%, 9%। ये क्यों है? अब क्यों है इसकी चर्चा नहीं करना है, पर है। और इसलिए हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एवरेज 12% है। अभी मैं योगी जी के साथ था तो योगी जी ने मुझे कहा कि नितिन जी, खाना खाने के बाद 1 घंटा मुझे आपसे बात करनी है, आप समय दो। वह कोई बात नहीं। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश में मैं क्या करना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बनेगी। बोला पहली बात, उत्तर प्रदेश की स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार ये किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलनी चाहिए, जिससे गांव की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर मैंने उनको कहा कि ये टप पे बैठने वाली बसें से हॉर्न छोड़कर सब बचता है, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो। 1 पैसा तुम मत लगाओ, मैं तुमको 10,000, 20,000, 25,000 बसेस दिलाता हूं और सब उत्तर प्रदेश की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, रोजगार मिलेगा। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने सीएम योगी के साथ अपनी तालमेल का कोई बड़ा उदाहरण दिया हो। आपको याद होगा कि जब बीते दिनों नितिन गडकरी यूपी आए थे तो उन्होंने अपराध को कंट्रोल करने को लेकर सीएम योगी को श्री कृष्ण का अवतार बताया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में योगी ने भगवान कृष्ण के अवतार की तरह ही क्राइम को कंट्रोल किया है। कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे,
गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ 16 जून को नितिन गडकरी ने खुद बताया कि यूपी की बेहतरी के लिए उन्होंने सीएम योगी को एक ऐसी सलाह दी है जिससे अर्थव्यवस्था ठीक होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर में एक व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने इस वाकया को भी सभी के साथ साझा किया कि जब योगी ने उनसे यूपी की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव मांगा तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को समझाया। दोनों के बीच कमाल का तालमेल देखा गया और शायद यही तालमेल यूपी को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।